सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के पड़ोस में दो देश जो भारत से ही पैदा हुए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। इन दोनों में इस समय जो सरकारें हैं, उन सरकारों के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका की नई सरकार खुश नहीं है। अभी ऐसा किसी से नहीं कहा गया है कि उन्हें गिराने वाले हैं, लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ से और मोहम्मद यूनिस से खुश नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान की जब सरकार थी इस समय पाकिस्तान में, तो वही समय था कि जब ट्रंप का फुल सपोर्ट इमरान खान को था और बाद में ट्रंप चुनाव हारते हैं और इमरान खान को जेल भेज दिया जाता है। साथ में उनके ऊपर हमले भी होते हैं, उनकी साथी तक को अवैध घोषित कर दिया जाता है, उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया जाता है। फिर वो उनके समर्थक बिना पार्टी सिंबल के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं और फिर भी अच्छी खासी मेजॉरिटी लेकर के आते हैं, और लेकिन वो सरकार नहीं बना पाते। इस समय इमरान खान जेल में है और बार बार वो ये कहते हैं कि मेरी हत्या करवा दी जाएगी, ये करा दिया जाएगा, वो करा दिया जाएगा। अब समय बदलता है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका में सत्ता में आते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव हारती है। बाइडेन एक टर्म के बाद में आउटस्टेड हो जाते हैं और कमला हैरिस उनकी जगह चुनाव लड़ने आती हैं और वो भी बुरी तरह हार जाती हैं। अब फिर ट्रंप ने ऐसे सिग्नल दिए हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का एक पपेट कंट्री है, ये पूरी कंट्री ही पपेट है। वो उसको डिस्टेबलाइज रखना अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन में और कोई ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो और कुछ ही लोगों के हाथ में जहां की सत्ता हो। अब आप देख लीजिए, जैसे इंडिया है, इंडिया को पपेट बनाना आसान नहीं है, चाइना को पपेट बनाना आसान नहीं है, इसी तरीके से ईरान को पपेट बनाना आसान नहीं है। तो और एक ऐसा देश पाकिस्तान है जिसकी खून में धोखा है और बिगाऊ प्रवृत्ति के लोग हैं, भिखारी भी हैं। दुबई में मैं गया था तो मैंने देखा कि वहां पे पाकिस्तानी होने का मतलब भिखारी होना होता है, और लोग जो है अपनी जो पाकिस्तानी है वहां पे दुबई या यूएई के अंदर, वो अपने आइडेंटिटी को हरदम छुपा करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार लोग जानेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। मतलब पाकिस्तानी होना अपने आप में एक गाली है। बहरहाल वो तो जैसा उनका देश है, क्योंकि उन्हें फ्री में वो देश मिल गया है तो उन्हें देश की कीमत नहीं मालूम है। और इस समय पाकिस्तान की बात आई तो मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान आज उसी स्थिति पे आ गया है जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान के समय में और बांग्लादेश जब उसमें से पैदा होने वाला था। यानी कि पाकिस्तान जो है वो फिर एक नए देश को पैदा करने वाला है, यानी कि पाकिस्तान फिर से गर्भवती हो गया है और इस बार बलूचिस्तान पैदा होगा। लेकिन बलूचिस्तान तब पैदा होगा जब पिछली बार की तरह भारत मदद करेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ जैसे कि पिछली बार शेख मुजीबुर रहमान ने लोहा लिया था और बांग्लादेश बनाया था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद से, मुक्ति वाहिनी की मदद से, वैसे ही इस समय बलूचिस्तान की एक बहुत जो है क्रेजियस वुमेन महरंग बलोच वो सामने आई है और उसने बलोचिस्तानियों के ऊपर किए जा रहे एट्रोसिटीज, परसिक्यूशंस, किलिंग्स और डिफरेंट टाइप की जो सप्रेशन है उसके खिलाफ एक पूरा गांधी जी की तरह का एक जो है कैंपेन किया। उसको पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। इस समय पूरे पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं महरंग बलोच के समर्थन में। पूरे पाकिस्तान में नहीं कहूंगा मैं, बलोचिस्तान एरिया में। तो बलोचिस्तान जल्दी ही पैदा होने वाला है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं कि वो इंदिरा गांधी की तरह ये स्टेप ले सकें और खुल करके मतलब बलूचिस्तानियों की मदद में आ सकें, या फिर बैक साइड से ही सपोर्ट करें और पाकिस्तान को मदद करें कि वो जल्दी से ही बलूचिस्तान को पैदा कर सकें। साथ में अब आपको मैं इधर हम चलते हैं बांग्लादेश के
चीफ एडवाइजर, गवर्नमेंट के एडवाइजर, जहां गवर्नमेंट है नहीं इस समय, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, जो कि नोबेल लॉरेट है, जिन्होंने काम किया इकोनॉमिक्स में और नोबेल अवार्ड पा गए शांति का। वो भी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत करीबी, बाइडेन के बहुत अच्छे, एकदम जो है वो बच्चे की तरह एकदम पपेट है। और इस समय चाइना घूमने के लिए गए हुए हैं और उनकी आर्मी के अंदर जल्दी ही विस्फोट होने की संभावना है। आर्मी ने उनसे कहा है कि आप लोग सुधरिए, अदरवाइज हमें कुछ करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि शेख मुजीबुर रहमान ने इस देश को बनाया, बाद में इस देश की आर्मी और यहाँ के विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी, उनके पूरे परिवार को मार दिया। सिर्फ शेख हसीना जी बची, जो कि उस समय जर्मनी में थी, अदरवाइज 1975 में उनको भी मार देते ये लोग। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से। पर इन कंगलिस्तानियों ने जो है उनके साथ फिर दगा किया और जिस भी तरीके की जो फोर्सेस जिनसे पैसा लेकर के और ये फर्जी स्टूडेंट्स रोड पे आए और उनको वहां से भागना पड़ा। पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा दिन तक मोहम्मद यूनिस, जो कि चीफ एडवाइजर है गवर्नमेंट के, और वो गवर्नमेंट असलियत में शेख हसीना है जो कि इंडिया में है, और वो गवर्नमेंट फिर से अपनी जगह पे जाने वाली है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अमेरिका की जो ट्रंप सरकार है उसने यूएस एड को बंद कर दिया है। यूएस एड के थ्रू लगभग $1 ट्रिलियन पर ईयर अमेरिका पूरी दुनिया में अपने डीप स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम करने के लिए फंडिंग करता था, लेकिन वो अब बंद हो गई है। तो इसलिए उसका सबसे बुरा असर यूनिस के पास है। यूनिस का वैसे भी हालत खराब है, अमेरिका इंडिया के अलावा और उनका कोई सेवियर नहीं है। इंडिया को गाली देना इन लोगों का धर्म है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आगे चल के यूनिस ज्यादा दिन रुकेंगे। जो प्रेडिक्शंस मैं कर रहा हूं ये मेरी समझ में आ रहे हैं कि जल्दी ही आर्मी इन लोगों को, यूनिस एंड गवर्नमेंट को भगा करके पावर अपने हाथ में रखेगी और अल्टीमेटली उन्हें शेख हसीना को एज ए प्राइम मिनिस्टर रीइंस्टेट करने पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की अभी भी शेख हसीना ही है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और मोहम्मद यूनुस अभी भी एडवाइजर शेख हसीना के ही है। चीफ एडवाइजर किसके हो भाई? जब गवर्नमेंट ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो वही है, तो शेख हसीना के एडवाइजर तो हो। तो ये परिस्थिति अपने आसपास के पड़ोसियों की थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं। बट खासकर जो दो चीजें हैं वो सामने जल्दी आने वाली हैं। नंबर 1 कि एक नए राष्ट्र का जन्म देने वाला है पाकिस्तान, और दूसरा कि शेख हसीना वापस अपने घर पहुंचने वाली हैं। हालांकि इसमें समय लगेगा, जहां तक मैं मान के चलता हूं कि साल 2025 के अंदर अंदर ये दोनों काम हो जाने चाहिए।